हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल जीपीआरएस लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 7th सीबीएसई साइंस का चैप्टर है वेस्ट वाटर स्टोरी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 18 है। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें वेस्ट वाटर के बारे में थोड़ा स्टोरी पढ़ना है, वाटर के बारे में इम्प्योरिटीज सब के बारे में हमको पढ़ना है। और ये जो चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्कोरिंग है। इसमें आप आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा समझना है और थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रख के नोट करना है। चलिए वीडियो को शुरू करने के लिए मैं बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो ये चैप्टर एकदम बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इस कंटेंट में आपको इस वीडियो में नोट्स तो दिए ही जाएंगे, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है वो सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप आसानी से इस चैप्टर से मार्क्स उठा के अपने परसेंटेज को बढ़ा सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकें। इससे सारे कंसेप्ट तो समझ में आ ही जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। सारी चीज़ों को वीडियो पॉज करके जितनी भी बातें बताई जा रही है सबको नोट डाउन करना पड़ेगा अपने कॉपी में और उसको मेमोराइज हल्का सा करना पड़ेगा। तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी आपके साथ अच्छे से समझ सकें। तो बिना समय नष्ट किए हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें पढ़ना क्या है, मेनली इसमें वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में, कि जो हम लोग वाटर वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट वाटर जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं ना, बस उसी से रिलेटेड कुछ बातें करनी है। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जाने के सबसे पहले वेस्ट वाटर के बारे में हमने अभी भी कहा कि जो वेस्ट हो जाता है वाटर, हम लोग दिन प्रतिदिन एवरीडे लाइफ में भी देखते हैं कि बहुत सारे वाटर वेस्ट हो जाते हैं। जो वाटर हम लोग यूज कर लेते हैं वो यूज के क्या करते हैं, उस वाटर को हम लोग पाइप के द्वारा घर से निकाल के बाहर दे देते हैं। यानी कि डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे मैंने कहा कि वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है, तो आप नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक समझा दूंगा तो आप उसके बाद आपको नोट डाउन करना शुरू कर देना है वीडियो पॉज करके। तो वेस्ट वाटर का डेफिनेशन हो गया कि यूज्ड वाटर इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, यूज्ड वाटर इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। नंबर नहीं कटेगा, एकदम आसानी से आपको मार्क्स आ जाएगा। जो मैंने वाटर यूज कर लिया वही तो है वेस्ट वाटर, जो वेस्ट हो गया यूज कर लिया। अब एक टर्म है स्वेज और सीवर्स, SEWERS, स्वेर्स और सीवेज। ये दोनों टर्म जो है उसी से जुड़ा एक है सीवरेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम। इसको भी तीनों टर्म को समझना है, एकदम कंसेप्चुअल है और टेक्निकल भी है थोड़ा सा। तो चलिए समझते हैं। सीवेज का जस्ट एकदम सिंपल मीनिंग है कि जो वेस्ट वाटर है हम लोग जो यूज कर लेते हैं अपने होम्स में, अपने घर्स में, जो हम लोग यूरिन को और जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं एक्सेट्रा होते हैं, यूरिन्स होते हैं, ये सारे जो फेसेस होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, फेसेस मैटर हैं, जो घर से हम लोग बाहर निकालते हैं अपने पाइप द्वारा, वाटर जो वेस्ट हो जाता है वो सारे वेस्ट वाटर, वो फेसेस मैटर हाउस होल्ड के कौन से फेसेस मैटर, जैसे यूरिन हुआ, एक्सेट्रा हुआ, ये सारे चीज़ जो हम लोग अपने हाउस होल्ड से वेस्ट वाटर के रूप में निकलते हैं, सभी को नाम दिया गया है, बायोलॉजिकल वर्ड है सीवेज, साइंटिफिक वर्ड है स्वेज, बायोलॉजी में नाम दिया गया है सीवेज, घर भाषा में आप लोग जान ही रहे हैं। उसी से दूसरा है थोड़ा सा अब सीवर्स, SEWERS, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं कीजिएगा, वहाँ SEWAGE था, यहाँ SEWERS है। अब उस सीवेज को यानी कि उस वेस्ट वाटर को जो हम लोग घर से बाहर निकालते हैं, अपने घर से बाहर ना के नाली में दे देते हैं, इधर उधर पानी चला जाता है, वेस्ट वाटर बह जाता है, तो जिस पाइप से निकालते हैं वह पाइप जो सीवेज को कैरी करता है किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, उस पाइप का ही नाम है सीवर्स। क्या, बहुत सिंपल है। द पाइप विच कैरीज, वह पाइप जो कैरी करता है सीवेज को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यहां से उठा के यहां डालना है। पाइप जो हुआ सिस्टम बना, इस पाइप के द्वारा जो सीवेज जा रहा है उसी को सीवर्स कहते हैं। अब उसी से एक और मिलता जुलता टर्म है सीवर्ज सिस्टम, SEWERAG, सीवर्ज सिस्टम, यानी कि जिस सिस्टम के द्वारा ये काम होता है। आपके सिर्फ एक घर तो आपका है नहीं कि आपका एक पाइप हुआ आपका निकल गया, बहुत सारे घर हैं, सबके अलग अलग पाइप होंगे और सबका एक पूरा सिस्टम बन जाता है। और ये सड़क पे तो पानी चलेगा नहीं, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे जाता है। ये अंडरग्राउंड का एक जाल बना हुआ है, अंडरग्राउंड नेटवर्क बना हुआ है। किसका, सीवर्स का, मतलब इस पाइप का जिसमें क्या रहता है, सीवेज रहता है। किसका नेटवर्क बना हुआ है, सीवर्स का। सीवर्स मतलब पाइप जिसमें क्या रहता है, सीवेज रहता है, उसका नेटवर्क बना रहता है। उस सीवर्स में कैरी क्या करता है,
सीवेज को, यानी कि ये जो अंडरग्राउंड में नेटवर्क बना हुआ है उसी को नाम दिया गया है सीवरेज सिस्टम। चलिए बायोलॉजी के एक थोड़ा सा टर्म को देखते हैं, साइंटिफिक टर्म को देखते हैं। उस इम्प्योरिटीज को, जो इम्प्योरिटीज सीवरेज सिस्टम में, सीवर्स में, मतलब पाइप में सीवेज के रूप में वेस्ट वाटर का काम करता है, जिसमें इम्प्योरिटीज रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह सब रहते हैं, उस इम्प्योरिटीज को क्या कहा जाता है? उस इम्प्योरिटीज का साइंटिफिक नेम है, यस, दैट इज कंटामिनेंट्स। स्पेलिंग ध्यान रखना है, CONTAMINANTS। नहीं समझ में आया, वीडियो को बैक करके इस पीछे स्किप करके फिर से समझिए। कंटामिनेंट्स, CONTAMINANTS। उस इम्प्योरिटीज को क्या कहा जाता है? कंटामिनेंट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे की टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आप कंसेप्ट जो देने वाला था इस वीडियो में, कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट समझने से पहले समझते हैं फिगर के माध्यम से। फिगर के माध्यम से चीज़ें बड़ी क्लियर होती है, कंसेप्ट तो समझ में आएगा ही। ये फिगर जो है सीवेज, सीवर्स, सीवरेज सिस्टम सबको क्लियर कर देगा एकदम बिल्कुल। देख रहे हैं ये जो स्केच है वो शो करता है कि हम लोग कैसे सीवेज जो है प्रोड्यूस करते हैं हमारे होम में, और इसको हम कैसे बाहर लाते हैं एज ए वेस्ट वाटर के रूप में। इस फिगर में आपको किचन में यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे वॉशिंग मशीन दिख रहा होगा, यहाँ पे डर्टी वाटर के टॉयलेट दिख रहे होंगे। इसमें अनेक और भी हैं, सिंपल फिगर रखा गया है यहाँ पे। इन सभी जगहों से देखिए, यहाँ पे एरो, सभी जगहों से डर्टी वाटर और फेसेस आते हैं, और वो उधर बाथटब भी है। सारे फेसेस हमारे पाइप के माध्यम से, ये ग्राउंड लेवल है आपका, ध्यान देखिएगा, ये वाला हमारा ग्राउंड लेवल है। अब इस ग्राउंड लेवल से नीचे जाना है, ये वाला ग्राउंड लेवल, इस ग्राउंड लेवल से नीचे आना है, ये ग्राउंड के नीचे हो गया। और इसमें ये ड्रेन पाइप है, ये पाइप के माध्यम से आया, पाइप का नाम सीवर्स है। ड्रेन पाइप में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ेंगे, वीडियो देखिएगा आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ये सीवर है, पाइप है, ये देखिए यहाँ पाइप दिख रहा है ये वाला, ये सीवेज है, पाइप के अंदर वेस्ट वाटर है। तो ये फिगर है। बात करते हैं वेस्ट वाटर के इम्प्यूरिटीज पर। वो जो वेस्ट वाटर हमारे घर से निकलता है, जो वाटर यूज हो जाता है, एज ए सीवेज काम करता है, उसमें कौन कौन से इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहते हैं? इम्प्यूरिटीज का नाम हमने बता दिया, कंटामिनेंट्स। पहला है ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, उसमें ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहता है। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज में क्या क्या रहता है, एकदम सिंपल समझना है कि उसमें वेजिटेबल और फ्रूट के पीस रहते हैं। वेजिटेबल के छिलके, फ्रूट्स हम लोग खाते हैं उसके छिलके, एनिमल्स के लंग्स, यानी कि जो एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ह्यूमन के एक्सेट्रा, यूरिन, ऑयल वगैरह सब ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज है। दूसरा है इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, इसमें क्या क्या रहता है? इसमें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स रहते हैं। तीसरा है न्यूट्रिएंट्स, एकदम पॉइंट वाइज, ये जो 5 पॉइंट आपको दिख रहा है ना, यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 5 पॉइंट आ जाएगा आपको 3 नंबर में लिखने के लिए। 5 पॉइंट आपको लिख देना है, नंबर मिल जाएगा। क्या मेहनत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से नंबर उठे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई। तीसरा है न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी रहता है, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, न्यूट्रिएंट्स आ गया, न्यूट्रिएंट्स मिलता है हमको। अब बैक्टीरिया तो सबसे इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया तो रहेगा ही भाई। वेस्ट वाटर में बैक्टीरिया भी रहता है, जो बहुत सारे डिजीज को भी काउज करता है। बैक्टीरिया मतलब नाली का पानी देखे होंगे, वेस्ट वाटर के वाटर जो है उससे बैक्टीरिया में बहुत मात्रा प्रेजेंट रहते हैं। मतलब इतना पानी रहिएगा तो उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, और उससे बहुत सारे डिजीज भी होते हैं। कोलेरा है, टाइफाइड है, बहुत सारे डिजीज हैं भाई जो बैक्टीरिया से होते हैं। इसमें मतलब जो है वे मतलब गंदगी से जो डिजीज फैलते हैं। और बैक्टीरिया के अलावा जो बहुत सारे माइक्रोब्स भी रहते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, बहुत सारे माइक्रोब के बारे में डिटेल स्टडी, कौन कौन से माइक्रोब हैं, क्या क्या है भाई, 8th क्लास में आपको बायोलॉजी में पढ़ना ही है चैप्टर ये माइक्रोब। तो अभी टेंशन मत लो भाई, पहले 7th का एग्जाम दे लो। तो माइक्रोब्स में बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं, फंगी है, वेस्ट वाटर में बहुत सारे डायसेंट्री, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। इसको बस लाइन आपको लिखना है वीडियो में। वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से लिखिए, तभी नंबर उठेंगे एग्जाम में। आपको पॉइंट दिख रहा होगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट समझते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने जो पढ़ा व्हाट इज वेस्ट वाटर, मतलब पॉइंट वाइज जो नोट्स था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसमें क्या पूछेगा, 1 नंबर में ये 3 में से, और चौथा हमने पढ़ा था सीवरेज सिस्टम। वो खुद से आप क्वेश्चन बनाइए, व्हाट इज सीवरेज सिस्टम, डिफरेंशियल में लिखा दिया है, मतलब आपको पॉज करके लिखना था। तो इस प्रकार से 4 जो हमने क्वेश्चन पढ़ाए, वेस्ट वाटर, सीवेज, सीवरर्स और सीवेज सिस्टम, ये 4 में से एक एक नंबर के कोई जरूर आ जाएंगे। 4 में से एक जरूर एग्जाम में आ ही जाएगा। तो चारों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तरह मार्क कर लीजिए।
ये रहा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी कहा जाता है। इसमें जो है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WWTP, WWTP वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब इसमें क्या होता है, ये वाटर को प्योर करने के लिए प्लांट बनाया गया है। इस प्लांट में क्या होता है, प्लांट नहीं है मतलब पौधा नहीं है, मतलब ये जो जैसे होता है ना न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट होता है, ठीक है ना, उस तरह से एक प्योर वाटर बना करने के लिए, डर्टी वाटर को प्योर वाटर करने के लिए सिस्टम बनाया गया है, साइंटिफिक सिस्टम है, इसी को नाम दिया गया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पे वेस्ट वाटर को ट्रीट करके प्योर वाटर बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, सीवेज का या फिर वेस्ट का जो है वाटर पास करता है बहुत सारे टैंक से, ये सब सारे क्या टैंक से वाटर जो है पास करता है, और लास्टली जो हमको ऑब्टेन होता है वो हमको प्योर वाटर ऑब्टेन होता है, क्लीन वाटर ऑब्टेन होता है। देखिए लास्टली कहाँ होता है, लास्टली यहाँ होता है, ये देखिए क्लीन वाटर टू रिवर, क्लीन वाटर रिवर में चला जाता है। और जो गंदगी जो था वो सारा कहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया, डाइजेस्टिव स्लज गंदगी का डाइजेस्टर ट्रैंक में सारा गंदगी इधर से सब जगह से निकल गया और हमको प्योर वाटर मिल गया। इधर से भी गंदगी आता गया इधर निकल गया, इधर से गंदगी आके इधर निकल गया, फाइनली यहाँ गंदगी जमा हो गया। बायोगैस में जो गंदगी का जो गैस के रूप में निकलना था वो बायोगैस यहाँ से निकल गया। आप देख रहे हैं एरो, ये फ्यूल के रूप में काम करेगा, ये डाइजेस्टर टैंक है। और इस जो गंदगी बच गया, जो डाइजेस्टेड बच गया, जो मैन्यूर हमको यूज नहीं करना है, मैन्यूर के रूप में भी यूज किया जा सकता है, तो उसको नाम दिया गया है स्लज। भी पढ़ेंगे स्लज के बारे में। तो इसमें क्या है, पहला टैंक का नाम है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, दूसरा टैंक का नाम है ग्रिट एंड सेंट रिमूवल टैंक। पहला में क्या होता है, देखिए यहाँ पे बार स्क्रीन रहता है, देखिए छकना टाइप का रहता है। वेस्ट वाटर को, सीवेज को जो है ना लार्ज रबीज पीसेस में, मतलब उसको पहले छांक लिया जाता है, फिर आता है ग्रिट एंड सेंट सीवेज टैंक। तब जो है लिक्विड पास करता है नेक्स्ट टैंक में, जिसको ग्रिट और सेंट रिमूवल टैंक कहते हैं। इसमें क्या होता है, बायोगैस डाइजेस्टर जो है वाटर ऑब्टेन किया जाता है 97% प्योर, ठीक है। अब आता है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, यहाँ पे देखिए बीच में बता रहा हूँ, फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक यहाँ पे। इसमें क्या है, यहाँ से स्लज जो है, मतलब स्लज मतलब सॉलिड वेस्ट जो निकल जाता है, सॉलिड वेस्ट, सॉलिड के रूप में ये सारे वेस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इसी को स्लज कहते हैं। इधर से ये निकल जाता है, स्लज का एरो दिख रहा है आपको, ठीक है। तीसरा है फिर एरेशन टैंक, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर, एयरेशन मतलब एयर यहाँ से निकल जाता है, जो गंदगी में एयर है सारा कंप्रेस करके कंप्रेस्ड एयर से खत्म करके नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये है सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक। सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक में भी जो एक्टिवेटेड स्लज है, जो यहाँ नहीं निकल सका वो यहाँ निकलेगा, और ये एक्टिवेटेड स्लज जो है फिर ये एरो के द्वारा यहाँ जमा हो जाएगा, ये स्लज हो गया, और यहाँ से हमको क्लीन वाटर मिल जाएगा। तो ये है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर जिसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप और रखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है ना। वो पूरा जो टैंक है उसको बस समझना था कहाँ से क्या क्या हुआ। आप देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते या नहीं होते, हो जाते हैं समझिए, बहुत अच्छा बात है। कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ WWTP, व्हाट इज द फुल फॉर्म, मैंने बता दिया है। फुल फॉर्म WWTP का क्या होगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ से W से वेस्ट, फिर W से वाटर, फिर ट्रीटमेंट प्लांट। अब उस सीवेज में इम्प्यूरिटीज जो प्रेजेंट रहता है उसका नाम क्या है, कौन सा इम्प्यूरिटी प्रेजेंट रहता है, तो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट सीवेज का नाम क्या है, कंटामिनेंट, CONTAMINANT। हमने बहुत बार बता दिया, इस वीडियो में ही बताया। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए, लाइक मार दो। विच टू यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम WWTP जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने फिगर में देखा था, उससे कौन से दो यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, दो का नाम बताना है। तो दो को यूजफुल होता है कि बायोगैस निकला था, हमने दिखाया था बायोगैस और स्लज, ठीक है ना। ये दो यूजफुल प्रोडक्ट्स हमसे निकले थे। बायोगैस का यूज किया जा सकता था फ्यूल के रूप में। ये भी पूछेगा किसके रूप में यूज किया जाता है, क्या लिखेंगे इसमें, बायोगैस इज यूज्ड एज फ्यूल। इस सेंटेंस को लिख लीजिए, बायोगैस इज यूज्ड एज फ्यूल। और यहाँ से स्लज भी निकलता है यूजफुल प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब इससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है 3 नंबर में पूछने के लिए। नीचे जो 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो आपके टैंक से वाला क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। पहले देखिए कि विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन बायोगैस डाइजेस्टर। वो जो बायोगैस डाइजेस्टर उसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया का नाम बताना है। बैक्टीरिया का नाम क्या है इसको याद कर लीजिए, यस दैट इज एरोबिक बैक्टीरिया, AEROBIC, एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। और क्या है कि उस एरोबिक बैक्टीरिया का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या अपना रोल अदा करता है उस टैंक में।
तो एरोबिक बैक्टीरिया जो है किसी भी ह्यूमन के वेस्ट फूड को, वेस्ट वाटर को, या फिर जो भी सॉलिड वेस्ट है, सोप है, साबुन है, अदर जो भी अनवांटेड और हार्मफुल, अनवांटेड मतलब जिसका जरूरत नहीं है, हार्मफुल मतलब जो हार्म करेगा, उस तरह के हार्मफुल मैटर को जो है, हार्मफुल मैटर को जो उस समय वेस्ट वाटर में रह रहा हो, उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। कौन? बैक्टीरिया। और वो डाइजेस्ट करने के बाद हमको क्या, फेयरली, FAIR मतलब फेयर कॉपी बनाते हैं, एकदम साफ साफ उसी तरह फेयरली प्योर वाटर देता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, क्लैरिफाई कर देता है, मतलब क्लियर कर देता है, वाटरी वेस्ट को क्लियर कर देता है, उसको हार्मलेस बना देता है, जो हार्मफुल था उसको हार्मलेस बना देता है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ रबिश रिमूव्ड बाय स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के द्वारा कौन से रबिश रिमूव होते हैं, उसको लिख लीजिए आप कॉपी में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, 1 नंबर में पूछेगा। स्क्रीनिंग रिमूव्स लार्ज पीसेस ऑफ रबिश फ्रॉम वेस्ट वाटर, स्क्रीनिंग क्या करता है, रबिश के लार्ज पीसेस को रिमूव करता है। कौन कौन से पीसेस को रिमूव करता है, उसका नाम मैं बता रहा हूं आपको। पहला लिखिए रैक्स, ठीक है, दूसरा लिखिए स्टिक, तीसरा लिखिए बैग्स, फिर लिखिए प्लास्टिक, फिर लिखिए पॉलीथीन बैग, फिर लिखिए नैपकिन्स, फिर लिखिए टॉवल्स। ये सब आपको लिख लेना है। नहीं लिख पाए तो वीडियो को पीछे बैक स्किप कीजिए और लिखिए, अवश्य लिखिए कौन कौन से रब्बीस है, इसका नाम मैं बताया था आपको। ये सारे रब्बीस जो है, मैंने आपको स्क्रीन पे शायद आपको नहीं दिख पा रहा होगा किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तो उसको जो है लिख लेना था, जरूर लिख लीजिए, फिर लास्ट में ETC लगा दीजिएगा। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भैया, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही, मतलब आएगा नहीं, मतलब आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब आने का चांस रहता है, इसलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन बना लीजिए। ये गुड हाउस कीपिंग प्रैक्टिस पूछेगा आपको, ठीक है ना। इसमें 3 पॉइंट है, हम लोग किस प्रकार से अपना प्रैक्टिस लगा सकते हैं, मतलब गुड हाउस, अच्छा हाउस बनाने के लिए, मतलब वेस्ट वाटर को कैसे कंट्रोल करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो हाउस में क्या करना चाहिए हमको, अच्छे हाउस के लिए कीपिंग, अच्छे हाउस को रखने के लिए क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वेस्ट मटेरियल जो जैसे फूड है, वेस्ट है, पॉलीथीन बैग है, खिलौना वगैरह सब है, वेजिटेबल का पत्ता उत्ता, जो वेस्ट, जितना वेस्ट है ना, सबको वाटर में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वाटर जो है ना, मतलब जो है प्रदूषित हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, सभी चीज़ को वाटर में नहीं बहाना चाहिए, ठीक है ना। ये सब थोड़ा ध्यान रखना है, ये गुड हाउस कीपिंग प्रैक्टिस है। और वेस्ट कुकिंग ऑयल जो है, मतलब कुकिंग ऑयल में जो वेस्ट बच जाता है, या फिर कोई भी ऑयली सब्सटेंस जो है, उसको भी वाटर में नहीं करना चाहिए। ये 2 हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये तीसरा है भैया, ये तीसरा बड़ी इंपॉर्टेंट है। यस, दैट इज केमिकल हुआ, जैसे इंसेक्टिसाइड। अब यहाँ पे मैं टेक्निकल टर्म आपको समझाता हूँ, इंसेक्टिसाइड क्या है। जहाँ पे साइड मतलब हो गया, मतलब केमिकल ही है, और मारने वाला है, साइड मतलब समझिए मारने वाला है। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने वाला। पेस्टिसाइड मतलब जहाँ पे आप पढ़िएगा एग्रीकल्चर 8 क्लास में, वहाँ पे मिलेगा, पेस्ट लग जाते हैं, उस पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड है। और भी जब एग्रीकल्चर पढ़िएगा वहाँ पे शब्द आएगा वीड, WEED, वीड, इसके लिए, इसको मारने के लिए यूज किया जाता है वीडीसाइड्स। और भी बहुत सारे हैं, जैसे अभी याद नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे हैं, पेंट्स हैं, मोटर ऑयल है, ये सबको वाटर में नहीं फेंकना चाहिए। और एक फंगी है, फंगी पढ़ेंगे, माइक्रोब्स होता है, ऐसे इसका, इस सब का जरूरत नहीं है, मैं अलग बता रहा हूँ आपको। फंगी है, इसको मारने के लिए क्या केमिकल यूज किया जाता है, यस, दैट इज फंगीसाइड्स। सारे केमिकल्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, फंगीसाइड। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ सीवेज डिस्पोजल। हम लोग को सीवेज को डिस्पोज करना है, उसके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या क्या किए जा सकते हैं, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपको लिखना रहेगा, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर में पूछेगा, बताओ। और 5 नंबर में तो पहला है सेप्टिक टैंक, पहला से शुरू करेंगे, डेट इज पहला है सेप्टिक टैंक। इस टैंक में परमानेंट जो है सीमेंटेड टैंक है, सीमेंट से बना हुआ है, परमानेंट बना हुआ है। इसमें हम लोग फेसेस मैटर को, यूरिन के ह्यूमन को इसमें हम लोग डिस्पोज करते हैं। क्या क्या डिस्पोज करते हैं, ध्यान रखना। ये टैंक जो है अटैच है एक पाइप से, मतलब टॉयलेट के पाइप से जो कलेक्ट करता है फेसेस को, और क्या क्या डिस्पोज करता है, फेसेस मैटर को, मतलब वेस्ट को, सब फेसेस मैटर को जो है एक पाइप से द्वारा कनेक्ट रहता है। और ये जो सेप्टिक टैंक है, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है, और ये 4 से 5 घंटा तक कलेक्ट करता है फेस को। सारे पॉइंट को लिखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझिए इसको, ठीक है। समझा दिया मैंने, फिर से वीडियो बैक करके फिर से समझिए और इसको लिखिए। दूसरा भैया आपका कंपोज टैंक, COMPOSIT, यहाँ पे ध्यान रहे। कंपोजिट टैंक क्या है, जब वाटर सप्लाई लिमिटेड मात्रा में हो तब इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और क्या है कि इस टैंक को क्या कहा जा सकता है, कलेक्ट ह्यूमन एक्सेट्रा। ये टैंक जो है ह्यूमन एक्सेट्रा को भी कलेक्ट करता है, एनिमल के एक्सेट्रा को भी कलेक्ट करता है, और एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है ये सारे मैटर को, किसमें, मैन्यूर में डिकम्पोज करता है,
और बायोगैस में डिकम्पोज करता है। एरोबिक बैक्टीरिया, इसमें मैंने रोल बताया था। एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ क्या कर रहा है, देखिए ये एक तो क्या की डिकम्पोज कर दिया, क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया मैटर को। किस में डिकम्पोज कर दिया, मैन्यूर में और बायोगैस में, एरोबिक बैक्टीरिया। और यह एरोबिक बैक्टीरिया साथ ही साथ इसको करने के साथ ही साथ ह्यूमन एक्सेट्रा को और ह्यूमन एक्सेट्रा को कन्वर्ट कर देता है प्लांट के न्यूट्रिएंट्स में। अब इस प्लांट का न्यूट्रिएंट है, इसका मतलब हमको यूज किस में होगा, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में यूज होगा मतलब हमको क्रॉप्स को उगाने के लिए, मैन्यूरिंग के लिए इसका यूज होगा। अगला है केमिकल टॉयलेट्स, ठीक है। केमिकल टॉयलेट जो है मेनली यूज किया जाता है मैरिज एंड म्यूजिक फेस्टिवल में, ठीक है, जब कोई बड़े फेस्टिवल की आयोजन होती है। और ये टॉयलेट जो है पोर्टेबल होता है, हैविंग लिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोरेज फेसेस मैटर, मतलब पोर्टेबल होता है, लिमिटेड कैपेसिटी होता है इसमें फेसेस मैटर को, गंदगी को स्टोर करने के लिए। ये सारे फेसेस मैटर जो है ट्रीट किए जाते हैं, केमिकल्स के द्वारा ट्रीट किए जाते हैं सारे फेसेस मैटर। और केमिकल्स के द्वारा ट्रीट करने के बाद कन्वर्ट किस में किए जाते हैं, मैन्यूर में कन्वर्ट किया जाता है। और मैन्यूर जो है हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। अगला है वर्मी कंपोस्ट टैंक। वर्मी कंपोस्ट देखते हैं, इसमें क्या होता है, मेनली जो है वर्मी कंपोस्ट पिट का यूज किया जा सकता है सीवेज वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। मतलब वर्मी कंपोस्ट में एक हम लोग गड्ढा बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट पिट बनाते हैं, पिट मतलब गड्ढा खान देते हैं, उसमें वर्मी कंपोस्ट के सारे सीवेज को, वेस्ट को, ह्यूमन एक्सेट्रा को वेस्ट को डाल देते हैं, फिर गड्ढा भर देते हैं। और इस कंपोस्टिंग टैंक में क्या होता है, ह्यूमन एक्सेट्रा जो है उस कलेक्ट में हम लोग टैंक में उसमें भर देते हैं। और उसमें एक रेड वर्म जिस सुने होंगे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है रेड वर्म, उसको जो है, जिसको अर्थ वर्म भी कहते हैं, उसको उस गड्ढे में डाल देते हैं, ठीक है। गड्ढा बनाया, इसमें क्या पिट गड्ढा बनाया, गड्ढा बनाने के बाद क्या किया, ह्यूमन एक्सेट्रा वेस्ट, इस सीवेज, इस सबको डिकम्पोज करने के लिए उसमें डाल दिया। और साथ ही साथ एक अर्थ वर्म भी डाल दिया, एक नहीं मतलब अनेक। तो अब ये सारे अर्थ वर्म क्या करेंगे, उस ह्यूमन एक्सेट्रा को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, जो क्रॉप के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। लास्ट है हमारा पांचवा नंबर देखिए, और आपको 5 पॉइंट आएगा लिखने के लिए भैया, इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एरोप्लेन के जो टॉयलेट होते हैं, एरोप्लेन टॉयलेट, ठीक है ना, टॉयलेट्स इन एरोप्लेन जो हवा में उड़ता है, एरोप्लेन टॉयलेट के लिए स्पेशल टॉयलेट बनाए जाते हैं जिसको वैक्यूम टॉयलेट कहा जाता है। यह टॉयलेट जो है यूरिन को, फेसेस मैटर को एक टैंक में कलेक्ट करता है और ओपन कब होता है, जब एरोप्लेन लैंड करता है उस टाइम में। ये सारे मैटर जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं, सीवेज के साथ डिस्चार्ज हो जाते हैं और मेन होल के साथ डिस्चार्ज हो जाते हैं। और कुछ टाइम में इसको सीवेज डिस्पोजल प्लांट में यानी कि वही WWTP में जो है डाल के इसको मतलब क्लीन करके फिर से यूज में लाया जा सकता है, फिर रिवर में बहा दिया जाता है। सैनिटाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग, सैनिटाइजेशन जो सैनिटाइज किया जाता है पब्लिक प्लेस पे, किस प्रकार सैनिटाइजेशन देखते होंगे। इसमें पूछेगा सैनिटाइजेशन पब्लिक प्लेसेस में, आपको लिखना रहेगा 4-5 पॉइंट। तो यहाँ पे भी आपको 4-5 पॉइंट वीडियो में दे दिए जाएंगे, तो आप आसानी से एग्जाम में लिख सकिएगा। तो एग्जाम के लिए मैं आपको चिंता नहीं करना है, हमारे वीडियो को देखते रहना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, तो आपको हमेशा वीडियो मिलती रहेगी। तो क्या करना चाहिए हमको, पेपर हुआ, नैपकिन हुआ, हमारे जो टॉफ़ी खाते हैं, जो भी खाते हैं, रैपर्स होते हैं, वो जितने भी गार्बेज जो है मतलब वेस्ट जो है, उसको हमको पब्लिक प्लेस पे, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे नहीं फेंकना चाहिए। सभी जानते हैं लेकिन कोई करते नहीं है। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में लिख दीजिए, नंबर मिल जाएगा, करेंगे तो नहीं, करना चाहिए। वी शुड थ्रोन दिस गार्बेज इन डस्टबिन, हमको ये गार्बेज डस्टबिन में डालना चाहिए। जब अगर डस्टबिन अवेलेबल ना हो तो हमको हम घर तक लाना चाहिए भाई, उस स्टेशन में नहीं फेंकना चाहिए। तब हम हमारे घर के बगल में जो डस्टबिन है वहाँ फेंकना चाहिए। घर के हर एक मोहल्ला में डस्टबिन लगाए जाते हैं, सरकार के द्वारा किए जाते हैं। डू नॉट स्प्लिट एनीवेयर, तीसरा पॉइंट है, इसको लिखते चलना है। आपको वीडियो पॉज करके लिखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तीसरा बता दिया। चौथा, डू नॉट थ्रोन बनाना पील्स, बनाना के छिलके मतलब केले के छिलके को बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। सिर्फ डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए और कहीं नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है ना, कहीं नहीं फेंकना। आप जानते हैं केले छिलके फेंकने से क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये NCERT का क्वेश्चन। मैं NCERT सॉल्यूशन भी साथ में देता हूँ, ठीक है ना, और वो बहुत ज़रूरी होता है NCERT सॉल्यूशन साथ में देना, ठीक है। तो NCERT सॉल्यूशन भी आपको देखते रहना है। तो NCERT के मैंने क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको दिए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिखिए पॉज करके, कौन कौन से स्टेम है हमको वाटर में जो प्लांट पड़ा ना, ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कौन कौन से मतलब इस जो है स्टेप्स हैं वो लिखना है इसमें। तो बहुत सारे स्टेप है, जैसे फिजिकल हुआ, केमिकल हुआ, बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ, वो सारे स्टेप यूज किए जाते हैं, सारे मेथड यूज किए जाते हैं। पहला जो स्टेप है वो है प्राइमरी स्वेज ट्रीटमेंट,
और इसमें बहुत सारे प्राइमरी वेस्ट ट्रीटमेंट पहला स्टेप में ही बहुत सारे स्टेप हैं। पहला है कि वेस्ट वाटर पास किया जाता है एक बार स्क्रीन के द्वारा, हमने फिगर में दिखा दिया है पहले ही, वीडियो पीछे जाके आप देख सकते हैं। वो जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं वो उस छलनी में मतलब छकना में फंस जाते हैं, प्लास्टिक वगैरह से बड़े बड़े पल उसको फंसा लिया जाता है पहला स्टेप में। अब दूसरा स्टेप में क्या किया जाता है कि पहला स्टेप में हो गया बड़ा सा ऑब्जेक्ट को मतलब फंसा लिए, तब वो ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में डालते हैं। तो इसका जो वेस्ट वाटर का स्पीड रहता है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है और सैंड और पीपल्स उसमें सेटल डाउन हो जाते हैं, जो बालू होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, उसको अलग कर लिया जाता है। तब क्या किया जाता है, वाटर को फर्स्ट सेटलमेंट टैंक में डालते हैं। जो सॉलिड होते हैं वो सारे बैठ जाते हैं नीचे में और रिमूव हो जाते हैं स्क्रैपर के द्वारा। इस जो स्कीमर होता है वो रिमूव कर लेता है, मैंने बता दिया स्कीमर के बारे में। और दो यूजफुल प्रोडक्ट देता है, बायोगैस और स्लज। प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में भी बहुत सारे स्टेप होते हैं। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी में एरोबिक बैक्टीरिया आता है, वो सारे को रिमूव कर देता है। 90% बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन को वो अपने डाइजेस्ट कर लेता है और ऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। और फिर सेप्टिक टैंक आता है जो एनाएरोबिक ट्रीटमेंट करता है, जो एरोबिक नहीं कर सकता है वो एनाएरोबिक ट्रीटमेंट करता है। इसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया आता है जो धीरे धीरे डिकम्पोज कर देता है ऑर्गेनिक मैटर को और बायोगैस प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन सल्फेट अमोनिया देता है। सेकेंडरी हो गया। अब टेरिटरी ट्रीटमेंट होना है, इसमें भी स्टेप होते हैं। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट को रिमूव करता है, जैसे कि नाइट्रेट हुआ, फॉस्फेट हुआ, अमोनियम सॉल्ट हुआ, ये सारे को रिमूव कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ वेस्ट वाटर जो होते हैं वो सारे मर जाते हैं डिसइंफेक्शन के प्रोसेस के द्वारा। क्लोरीन डाल के, पोटासियम डाल के ओजोन ट्रीटमेंट किया जाता है और जो ट्रीट वाटर होते हैं उस फाइनली चले जाते हैं हमारे वाटर बॉडी में। इस प्रकार से वाटर का ट्रीटमेंट हो जाता है। ये जो हमने क्वेश्चन बताया था ना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा डिटेल बता दिया। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को उस समय मैंने फिगर के द्वारा बताया, अब उसका टोटल लिखा दिया आपको। सारे वीडियो लिख लीजिएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हम अच्छे से नंबर आ जाएंगे। सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और पूरा डिटेल है। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हमने जो स्लज ऑब्टेन हुआ था ना, वो स्लज का डिफिनेशन क्या है, तो हमने डिफिनेशन दिया है कि सॉलिड जैसे सच एज फेसेस सेटल एट द बॉटम, वो सॉलिड जो फेसेस नीचे बैठ जाते हैं और स्क्रैपर के द्वारा रिमूव हो जाते हैं, इसी को स्लज कहते हैं। ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कहाँ होता है, फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अनट्रीटमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनट्रीटेड ह्यूमन एसेट्रा इज हेल्थ हैजार्ड, एक्सप्लेन। कैसे भैया, तो अनट्रीटेड ह्यूमन एसेट्रा जो है हेल्थ हैजार्ड है, क्योंकि मतलब हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। जो ट्रीटमेंट नहीं किया गया, क्योंकि जो ट्रीटमेंट नहीं किया गया है वो हमारे वाटर के साथ बहुत सारे बीमारी को काउज करता है, जैसे टाइफाइड हुआ, कोलेरा हुआ वगैरह वगैरह। और जब यह सॉइल में भी जाता है तो वहाँ पे भी सॉइल पोल्यूशन करता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो केमिकल का नाम बताना है जो वाटर को डिसइंफेक्टेंट करता है। दोनों केमिकल का आंसर हो जाएगा क्लोरीन एंड ओजोन। लिख लीजिए, क्लोरीन एंड ओजोन। अब देखिए, वह जो बार स्क्रीन से हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बार स्क्रीन से बड़े बड़े लार्ज ऑब्जेक्ट को हटाया था, उसका क्या फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसका फंक्शन जो है आपके इस स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये फंक्शन आपको कमेंट में जवाब देना है। बार स्क्रीन का फंक्शन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 3 से 4 लाइन में जवाब देना है, वो कमेंट में आपको जवाब देना है। अब एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप इसमें बताना है सैनिटेशन और डिजीज के बारे में। पिछले बार जो क्वेश्चन आपको मिला था, बार स्क्रीन वाला क्वेश्चन मिला होगा आपको, उसमें शायद इसका आंसर शो हो गया था। मैंने देखा, ध्यान दिया तो इसमें शायद इसका आंसर शो हो गया था। वो आंसर उसका नहीं होगा, उसको आपको कमेंट में जवाब देना है, वो अपने से आपको जवाब देना है। इसमें क्या होगा कि सैनिटेशन का मतलब है हाइजीन इन्वायरमेंट और सराउंडिंग एरिया में। सैनिटेशन जो है हम आपको डीजे से प्रोटेक्ट, सैनिटाइजेशन करते हैं। कोरोना बहुत सारे सैनिटाइजेशन हुए हैं, डीजे से बचाते हैं। कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं, मतलब जो अनकवर्ड वाटर है उसको भी केमिकल्स के द्वारा सैनिटाइज किया जा सकता है। और कुछ डीजे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी क्रिएट होते हैं जब हम गंदा पानी पीते हैं वगैरह वगैरह, टाइफाइड वगैरह सब। लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको ऑयल और फैट को मतलब पानी में नहीं बहाना चाहिए। हमने बताया था क्यों, क्योंकि ऑयल और फैट जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता और वो वाटर के सरफेस पर तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। और क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन कर देगा एयर का वाटर के साथ कनेक्शन, जिससे कि एयर का कमी पड़ जाएगा। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं वो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, सफिशिएंट एयर नहीं ले पाएंगे, जिससे कि वो लोग मर भी सकते हैं। इसलिए ऑयल और फैट को रिलीज नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा ये चैप्टर एंड हो गया। इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं था, मैंने 30 मिनट्स के अंदर में इस चैप्टर को कवर कर दिया। तो सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना, सारे 30 मिनट्स में चैप्टर को क्लियर समझ लेंगे और जिसको प्रॉब्लम होती है सारे समझ लेंगे। और इस तरह के सभी वीडियोस को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर हमें बहुत जरूरी
जिससे कि क्या होगा, वीडियोस बनेंगे आपको देखने में मजा भी आएगा। और सारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे कमेंट में आप जरूर जवाब दे दीजिए। कमेंट आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ कमेंट देना है आपको।